2024 के लोकसभा चुनावों के ऐलान के साथ ही अब सियासी घमासान अपने चरम पर पहुंच गया है। इस बार के चुनाव में इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन में सीधी टक्कर है। कुछ राज्यों में यदि छोड़ दिया जाए तो हर जगह गठबंधन है। वहीं महाराष्ट्र में भी महायुति बनाम महाविकास आघाड़ी की जंग देखने को मिलेगी। दोनों ही गठबंधनों की तरफ से अपने अपने सहयोगियों को जुटाने, सीट शेयरिंग पर चर्चा और उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने का काम तेजी से चल रहा है। इसी बीच मुंबई की सियासी उठापटक अब दिल्ली तक पहुंच गई है। दरअसल बीते दिन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के मुखिया राज ठाकरे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है, जिसके बाद अब राज ठाकरे की पार्टी का एनडीए में शामिल होना लगभग तय है। सूत्रों के मुताबिक मनसे प्रमुख राज ठाकरे गठबंधन के फॉर्मूले को अंतिम रूप देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर चर्चा की है। कहा यह भी जा रहा है कि दक्षिण मुंबई की सीट महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के खाते में आ सकती है। चर्चा इस बात की भी है कि बालानंद गांवकर को मनसे अपना उम्मीदवार बना सकती है। राज ठाकरे के बीजेपी के साथ गठबंधन की संभावना को लेकर शिवसेना यूबीटी के मुखिया और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने हमला बोला है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि वो बाहर से लोगों को ले जाते हैं, आज भी वो किसी को ले गए हैं। उन्हें अब समझ आ गया है कि महाराष्ट्र में मोदी के नाम पर वोट नहीं मिलेगा, वोट चाहिए तो सिर्फ ठाकरे के नाम पर मिलेगा। इस एहसास ने बीजेपी को बाहर से नेताओं को चुराने की कोशिश करने के लिए प्रेरित किया है। उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का नाम लिए बिना कहा कि जैसे उन्होंने बाला साहेब ठाकरे की तस्वीर चुराई है, उसी तरह से आज एक और ठाकरे की चोरी करने की कोशिश की जा रही है। महाराष्ट्रामध्ये मतं पाहिजे असतील तर मोदी या नावावरती मतं मिळू शकत नाही, ठाकरे या नावावरतीच मतं मिळतात। म्हणून बाळासाहेबांचा फोटो चोरला काही फरक पडत नाही, आज आणखीन एक ठाकरे चोरायचा प्रयत्न करतात। घेऊन जा, मी आणि माझी जनता समोरासमोर आहे तेवढी मला पुरे आहे। वहीं एनसीपी शरद पवार गुट की नेता सुप्रिया सुले ने राज ठाकरे को विपक्षी इंडिया गठबंधन में शामिल होने का न्योता दिया है। उन्होंने कहा कि राज ठाकरे अगर इंडिया ब्लॉक में आते हैं तो उन्हें उचित सम्मान मिलेगा। हालांकि इस फैसले को लेकर इंडिया ब्लॉक के नेताओं में अलग अलग मत है। कुछ लोग राज ठाकरे के समर्थन में हैं तो कुछ लोग नहीं चाहते कि राज ठाकरे इंडिया गठबंधन में शामिल हों। बहरहाल देखना यह होगा कि राज ठाकरे अब किस गठबंधन का साथ देते हैं। अगर राज ठाकरे एनडीए में शामिल होते हैं तो निश्चित रूप से बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को इससे फायदा हो सकता है। एनडीए में शामिल होने के बाद शायद राज ठाकरे की पार्टी जो महाराष्ट्र में अपने लिए सियासी जमीन ढूंढ रही है, उसके लिए भी एक मौका है कि आने वाले चुनाव में महाराष्ट्र की सियासत में वह अपना स्थान बना सके। ब्यूरो रिपोर्ट, IN24 न्यूज़।